दुनिया की हर सास के लिए ध्यान देने वाली बातें। अपनी बहू को बेटी न समझें बल्कि उसको अपनी बेटी माने। सास को एक बार ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि वे बहू को बेटी की तरह प्यार करे। माना हर औरत एक जैसी नहीं होती, पर हर बहू खराब भी नहीं होती। इसीलिए अगर आप बहू को बेटी की तरह प्यार करेंगे तो वह भी आपकी बेटी बनने की कोशिश ज़रूर करेगी। बहू की खुशी और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। ज़रा सोचिए, एक लड़की अपना मायका, अपना परिवार छोड़कर आपके घर को बसाने के लिए आती है, तो उसका ख्याल रखना और प्यार करना भी आपकी जिम्मेदारी हो सकता है कई बार आपके विचार एक दूसरे से न मिले, पर विचारों के मतभेद को अपने जीवन में न उतारें, बल्कि प्रयास करें कि दोनों ही अपने मतभेदों को भूलकर अपनी अपनी सोच के साथ प्रेम से आगे बढ़ने की कोशिश करें। बात बात पर उसे ताने देकर या तंग कर कर उसके दिल में अपनी इज्जत कम न करें, उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा न करें। अगर बहू में कोई कमी है तो कोई हर बात के लिए उसके मायके वालों को दोष न दे और ना ही उनसे उसकी शिकायत करे, क्योंकि कमी हर इंसान में होती है। कोशिश करें उसे प्यार से समझाएं तो हर कमी अपने आप दूर हो जाएगी। हर चीज़ को बदलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उस कमी को अगर बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो फिर रिश्ते में मनमुटाव तो ज़रूर। जब हम अपने बच्चों की हर गलती माफ़ करते हैं तो बहू की गलतियां माफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। वह भी तो आपके घर की बच्ची है। बहू की गलतियों की चर्चा घर की अन्य महिलाओं या पड़ोस की महिलाओं से न करें। अगर उससे गलतियां होती हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से कहें जो उस बात का बतंगड़ ना बनाए और प्यार से उसे समझाने का प्रयास करें। अपनी बहू के साथ खाने पीने और बाकी सभी चीज़ों में वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने बच्चों के साथ करती हैं या चाहते हैं कि आपके बच्चे जब किसी दूसरे के घर जाएं तो उनके साथ हो। अक्सर ये सुना है लोगों को कहते हुए कि हम अपनी बहू को बहुत प्रेम से रखते हैं, लेकिन वह अच्छे से नहीं रहती। लेकिन एक बात सोचिए, आप भी कभी बहू थी और यदि आप उसे प्रेम से रख रहे हैं तो उसके कड़वे बर्ताव करने का कोई कारण कैसे मिल सकता है। बहुत ही कम ऐसी महिलाएं होंगी जो ससुराल में इतना प्रेम पाकर भी गलत व्यवहार करें। एक बार कोशिश ज़रूर करें, प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा और आपका जीवन और परिवार खुशहाली से भरा रहेगा। यदि आपकी बहू का स्वास्थ्य सही नहीं तो उसे ताने देने की बजाय उसे काम करने से रोकें, उसे आराम करने को कहें। काम जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं हो सकता। यदि वह स्वस्थ रहेगी तो और भी अधिक काम करेगी, लेकिन बिगड़े हुए शरीर के साथ कोई मशीन कब तक काम कर सकती है। ज़रा सोच कर देखिए, एक दिन का आराम और बाकी दिन का काम। बीमारी की हालत में एक दिन का काम और बाकी दिन का आराम हो जाता है। स्नेह से हर कड़वे से कड़वे व्यक्ति को भी बदला जा सकता है। तो आपके घर आया एक सुंदर सा फूल जिसे आप अपने लिए स्वयं चुनकर लाए हैं, वह खराब कैसे हो सकता है। यदि आप उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो वह आपको हमेशा खुशबू ही देगा। हर व्यक्ति को ताने देने, छोटी छोटी बात पर कोसने से, भेदभाव करने से उसके अंदर अच्छे विचार खत्म कर देते हैं और प्रेम की जगह कड़वाहट मन में ले लेती है। और एक बार यदि कड़वाहट मन में आ जाए तो उसे मिटाना आसान नहीं होता। बहू के हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करें, उसकी प्रशंसा करें, ताकि उसके मन में भी आपके लिए अच्छे विचार ही आएं। बहू को भी हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहने और कुछ नया सीखने की प्रेरणा दें। वह आपकी बहू है, इसका मतलब यह नहीं उसके जीवन के लक्ष्य और आगे बढ़ने की भावना खत्म हो जाए। अपने बेटे से हमेशा बहू की बुराई करने की जगह आप उसे सलाह दें कि वह अपनी पत्नी का ख्याल रखे, उसकी खुशियों का ख्याल रखे और अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाने का प्रयास करे। आप भी तो अपने पति से उम्मीदें करती हैं, तो आपकी बहू को भी वही उम्मीदें हैं। तो आपको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि आपका बेटा उन उम्मीदों को पूरा करे। दहेज लेना बहुत ही गलत है, तो दहेज की मांग करने से बचें। आपको यह स्वयं सोचना चाहिए, यदि आपको दहेज देने में परेशानी होती है तो दूसरे पर क्या गुजरती है। एक लड़की के माता पिता की जगह स्वयं को रखकर सोचिए। आपकी स्वयं बेटी है तो आप इस बात को समझ सकेंगे। अगर स्वयं की बेटी नहीं है तो भी आपको इस बात को समझना चाहिए कि सामने वाला भी एक इंसान है। समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि दूसरे की बेटी को हम कुछ नहीं समझते। अपनी बेटी के लिए हमें सारे हक, अधिकार, प्रेम, व्यवहार चाहिए, पर जब किसी और की बेटी को हम अपने घर लाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यदि एक औरत दूसरी औरत को भी वही सम्मान दे जो वह अपने लिए चाहती है तो किसी भी रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आएगी। मर्दों को दोष देना आसान है,
लेकिन असल में हकीकत जानी जाए तो एक औरत ही सभी कारण परेशानियों की जिम्मेदार होती है। अगर आप अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं देंगी तो वह एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता नहीं बनेगा। आप अपने पति से सब कुछ चाहती हैं तो अपने बेटे को अच्छा बनाएं, जिससे कि वह भी आगे एक अच्छे समाज का उदाहरण पेश कर सके। अंत में सभी महिलाओं के लिए, यदि हर महिला बदल ले अपनी सोच, बन जाए प्रेरणा सबके लिए, तो खत्म हो जाए हर रिश्ते और गृहस्थी का रोना धोना। यदि आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जुड़े रहें चैनल के साथ और भी अच्छे विचारों के लिए। इसमें लिखी गई कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो क्षमा, यह मेरे मन के विचार हैं जो मैंने प्रस्तुत किए। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।